बैटल ऑफ बंगाल की घोषणा हो गई है और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। सर, चुनाव की घोषणा से पहले ही आप भारतीय जनता पार्टी के चंद उन मंत्रियों में थे जिन्हें बंगाल की जिम्मेवारी दी गई और आप गए भी। आज घोषणा हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने एक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते में ये कह सकता हूँ और अपने इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है। वो भय, भूख, भ्रष्टाचार और आतंक के इस शासन से ऊब चुकी है और परिवर्तन होगा, होके रहेगा। दीदी अपने आप को स्ट्रीट फाइटर कहती हैं, सोनार बांग्ला का ताज किसके ऊपर जाएगा? देखिए, माँ, माती और मानुष, ये नारा देकर के 11 साल पहले वो सत्ता में आई थी। आज बंगाल की जनता ये बात निश्चित रूप से पूछना चाहती है कि आपने माँ के साथ में न्याय किया? क्या आपने बंगाल की माटी को, जो उसका हक है, जो पोटेंशियल बंगाल की धरती में, क्या उसके साथ न्याय किया? क्या बंगाल के मानुष के साथ न्याय किया? बंगाल में रोजगार को बढ़ाया, बंगाल के युवाओं को रोजगार दिया, बंगाल की आर्थिक प्रगति हो पाई? उल्टा आपने अपने कुशासन के कारण से, आपने अपनी अपीजमेंट पॉलिसी के कारण से, आपने अपने वोट बैंक के अपीजमेंट की पॉलिसीज के कारण से बंगाल को कर्जे के गर्त में धकेल दिया। आज देश के बड़े राज्यों की सूची में सर्वाधिक कर्जे वाला प्रदेश अगर कोई है तो बंगाल है। बंगाल में देश में सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के गायब होने के मुकदमे वाला प्रदेश अगर कोई है तो पश्चिम बंगाल है। एक महिला के मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो ये निश्चित रूप से शर्मनाक है और बंगाल की जनता अब इस शर्मनाक परिस्थिति और सरकार को बनाए रखने के लिए राजी नहीं है। दीदी अब इमोशनल कार्ड भी खेल रही है, वो कह रही है बंगाल की बेटी हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का कौन है? अभी बहुत सारे इमोशनल कार्ड खेले जाएंगे, अभी कई तरह के जो है और हथकंडे भी अपनाए जाएंगे। तो दीदी, जनता के मन में जो संकल्प है उसे कोई में नहीं बदल पाएगा। अब आप किसी भी तरह से न दमन से, न डर से और न आंसुओं से आप उनको शायद नहीं बदल पाएंगे। दीदी कह रही हैं कि कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, उनका कोई फेस नहीं है, बिना फेस के वो चुनाव में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में रीति नीति परंपरा नहीं है कि हम पहले किसी मुख्यमंत्री का डिक्लेरेशन करें। जहाँ कहीं भी हम पहली बार चुनाव सरकार बनाने जा रहे हैं या लंबे समय बाद में सरकार बनाते हैं, हमारे यहाँ कभी इस तरह की परंपरा नहीं होती। तो दीदी तय मानिए, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सब ने कहा है कि बंगाल की जमीन का बेटा ही, बंगाल की धरती का पुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एक आखिरी सवाल, असम में सरकार बचाना कितनी बड़ी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछली बार भी आपकी सरकार है, और इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें? देखिए, आसाम में इतिहास फिर दोहराया जाएगा और हम एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ में, पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। क्योंकि आसाम में जिन 5 साल पहले जिन वादों को लेकर के हम सरकार में गए थे, हम जनता ने हमें सत्ता की कमान सौंपी थी, वो सुशासन और डेवलपमेंट, उन दोनों में ही ऐतिहासिक प्रगति पिछले 5 साल में हुई है और निश्चित ही आसाम में एक बार फिर और अधिक सौंदर्य के साथ कमल खिलेगा। निश्चित रूप से ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका साफ कहना था कि बंगाल का धरती पुत्र ही अगला बंगाल का मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी सत्ता में आएगी। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।